नमस्कार। आज हम जानेंगे रेफ के प्रयोग के बारे में। आपने देखा होगा कि र जो है हमारी हिंदी भाषा में कई तरीके से प्रयोग में होता है। कहीं ऊपर चढ़ा हुआ होता है, कहीं किसी भी वर्ण के नीचे से निकला हुआ होता है और कहीं पर उल्टे वी की तरह लगा होता है। अब ये रेफ का प्रयोग कहाँ, कब और कैसे होता है, आज इसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जो रेफ का प्रयोग हम समझते हैं, जैसे शब्द है पर्व। पर्व में र जो है व के ऊपर लगा हुआ है, तब ये शब्द बनता है पर्व। अब ये वाला जो ऊपर जो ये रेफ लगता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं या कब करते हैं? जब र स्वर रहित होता है। जब ये र जो है स्वर रहित होता है, इसमें यानी कि स्वर सिर्फ व्यंजन होता है, स्वर नहीं होता, तो ये आगे आने वाले वर्ण के सिर पर लगता है। जब र स्वर रहित होता है तो ये आगे आने वाले वर्ण के सिर पर लगता है। जैसे र प्लस य, तो यहाँ पर जो र है वो य के ऊपर लगेगा। जैसे शब्द बनता है आर्य। दूसरा शब्द देखते हैं, र प्लस द। यहाँ पर ये जो र है स्वर रहित, ये द के ऊपर लगेगा। इससे शब्द बनता है दर्द, मर्द। तीसरा शब्द देखते हैं, र प्लस श। यहाँ पर र जो है श के ऊपर लगेगा। जैसे शब्द बनता है दर्शन। यहाँ पर र श के ऊपर लगा हुआ है। इसी तरह से दूसरा रेफ हम प्रयोग करते हैं, ये किसी भी वर्ण के नीचे से, यहाँ से। इसे हम पदेन रेफ भी बोलते हैं, यानी कि जो पैरों में लगता है वो पदेन होता है। अब इसका नियम क्या है? र से पूर्व जब कोई भी स्वर रहित व्यंजन होता है, जब र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन होता है, तो यह उसके पैरों में लगता है, इसीलिए इसे पदेन भी कहते हैं। जैसे क प्लस र, यहाँ पर क जो है वो स्वर रहित है, तो इसलिए ये क के नीचे पैरों में लगेगा। जैसे शब्द बनता है चक्र। इसी तरह से दूसरा शब्द लेते हैं द। द जो है इसमें स्वर नहीं है, और ये जो है इसमें, जैसे अभी अगला द प्लस र, ये द में से नीचे निकलेगा, तो शब्द बनता है जैसे दरिद्र। इसी तरह से तीसरा शब्द देखते हैं, क स्वर रहित है, प्लस र, ये जो है क के यहाँ नीचे से निकलेगा, शब्द बनता है क्रम। तीसरा रेफ का प्रयोग देखते हैं हम, जो ये उल्टे अंग्रेजी के उल्टे वी की तरह दिखता है। जैसे शब्द है ड्रम। अब इसे लगाने का नियम क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। जब भी ट और ड के साथ र आने पर, ट और ड के साथ र आने पर, र उनके नीचे अंग्रेजी के उल्टे वी की तरह लगाया जाता है। एक बार फिर से बताती हूँ, ट और ड के साथ र आने पर जो र है वो अंग्रेजी का जो अक्षर होता है वी के उल्टे रूप में ये जुड़ता है। जैसे ट प्लस र, ट्र, ये बना शब्द ट्रक। ड प्लस र, ये ड्र, यानी कि ड्रम, ड्रामा। तो इस तरह से ये उल्टे वी की तरह लगा हुआ है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो रेफ का प्रयोग अलग अलग तरीके से हम क्यों और किस तरह से करते हैं समझ में आ गया होगा। आपके लिए थोड़ा सा गृह कार्य, अब तीनों रेफ का प्रयोग करते हुए आप कमेंट बॉक्स में दो दो शब्द लिखकर मुझे बताएं। धन्यवाद।